अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अव्वल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौजूद सामाईन, नौजवान साथियों, खानकाए महबूब औलिया के तमाम मुरीद और मुतक़ीद, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमने अपनी इस खानकाए महबूब औलिया की जो महफिल इफ्तिवारी होता है उसमें जश्न विलादत मौलाए कायनात सय्यदुस सादात हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनाने के अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई और हम मना रहे हैं। और हमारा ईमान और यक़ीदा है जिक्र अहले बैत, जिक्र सहाबा ये जरिया है बख्शिश का। जिक्र अहले बैत, जिक्र सहाबा ये जरिया है परवाने बख्शिश का। इंशाअल्लाह इस जिक्र से सुनने सुनाने बैठने से भी अल्लाह पाक राजी होता है। आज मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी के 13 रजब का ये मुबारक महीना है और 13 रजब को मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारका और 21 रमज़ान मुबारक को आपकी शहादत मुबारका जो 40 हिजरी और जिस वक्त मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारका हुई उस वक्त मेरे प्यारे आका करीम रहमतुल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल थी। हुजूर की उम्र मुबारक 30 साल थी। मेरे आका करीम रहमतुल कौनैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए। तो आज का ये उन्वान, आज का ये टॉपिक मौलाए कायनात के फजाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा हम सुने हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज कुछ बातें थोड़ा सा मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक के खिलाफत का जो वक्त था 6 साल का अरसा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो उस पर भी आज हम बात करेंगे ताकि आज इस दौरे फितन में उसी वाक़यात को लेकर बहुत गुडुमुड किया जा रहा है, बहुत गड़बड़ी फैलाई जा रही है। आज इंशाअल्लाह ताला मेरी मेहनत है, आप लोग की दुआएं हैं, मैं आपको उस सही वाक़यात जो हमारे बुजुर्गान दीन ने हमारी किताबों में लिखे हैं उसका नतीजा भी बताया है और उसका क्या उसका ईमान और यकीन रखना वो भी बताया, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह हमें अहले सुन्नत व जमात में रखा है। तो खैर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप वो हैं जिनको मेरे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। हजरत अली वो है कि अगर ये रूठ जाते तो हुजूर इनको मनाते। मौला अली वो है अगर ये सदका करे तो कुरान में अल्लाह उनके लिए आयत उतार दे और उनकी तारीफ करे।
मौला अली वो है रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार है। मौला अली वो है जिनकी मुक़द्दस बीवी तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार है। और मौला अली वो है जो खुद भी औलिया अल्लाह के सरदार है, सरखैल है। और मौला अली वो है जिनकी पुष्ट में हुजूर की नस्ल मुबारका को अल्लाह ने आगे पहुंचाया है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक अली की पुष्ट से जाहिर हुई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अली वो है जिनकी मोहब्बत, ए बच्चे बात नहीं करना है, नहीं तो बाहर चले जाओ, ठीक है, अदब से बैठो, बस जाओ, नहीं तो बाहर जाके बैठो। अली की मोहब्बत ईमान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली की मोहब्बत ईमान है और इनसे दुश्मनी मुनाफिकत है। अली की मोहब्बत ईमान है और इनसे बुग़्ज़ मुनाफिकत है। अली वो है जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब मुस्नद में फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल जो गौसे आज़म के भी उस्ताद है, फरमाते इमाम अहमद बिन हम्बल के तमाम सहाबा में फज़ाइल के एतबार से सबसे ज्यादा हदीस किसी की फजीलत और फजाइल बयान करने में आई है तो वो हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अली वो है जिनके फजाइल में सबसे ज्यादा हदीस ने हुजूर ने बयान फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं आपको एक बात बताता चलूं, क्योंकि ये खानखाई प्रोग्राम होता है तो थोड़ी सी बात रूहानियत की भी हो, थोड़ी सी बात विलायत की भी हो, क्योंकि विलायत रूहानियत ये सब हुजूर की दर से ही मिलती है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़ाहिरी इल्म हो या बातिनी इल्म हो ये हुजूर ही की दर से मिलती है। यानी अंदर ज़ाहिरी बात हो या बातिनी बात हो, जो जैसा कि मिसाल मैं अक्सर देता हूँ हदीस पाक को बताकर कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और आकर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ाहिर और बातिन को समझिए आप। पीर की नजर बातिन पर भी होती है, ज़ाहिर पर भी होती है। बातिन से मुराद दिलों पर भी होती है, बल्कि सिर्फ दिल पर नहीं लोहे महफूज में भी होती है। पीर की नजर से मुरीद का मामला कि उसकी तकदीर को पढ़ लेते हैं और उस तकदीर में क्या लिखा है अल्लाह के बताने से पीर और मुर्शिद ये जानते हैं। लिहाजा और ये बात अब ये कैसा, मैंने कहा यही तो ये सारा इल्म जो है हुजूर ही की जात से मिला है सबको। लिहाजा मेरे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर सीरत मुबारका को पढ़े तो ये दोनों जलवे ज़ाहिरी और बातिनी के सारे जलवे आपको समझ में आ जाएंगे कि जहाँ मेरे आका रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी बात फरमाई तो बातिनी विलायत के बारे में भी बहुत सी बातें सरकार ने इरशाद फरमाया और अमली तौर पर कर कर भी बताया है। जैसा कि आप देखें एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आकर कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफजल इबादत क्या है, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अफजल इबादत माँ बाप की खिदमत है। खामोश हो गए, वो चले गए सहाबी। तो एक और सहाबी आए उसी लम्हे में कुछ देर के बाद आगे का हुजूर अफजल इबादत क्या है। दोनों सहाबी का सवाल एक था। हुजूर ने फरमाया अफजल इबादत नमाज है। अब देखें सवाल एक था, हुजूर ने दोनों को जवाब अलग अलग थे। एक को कहा अफजल इबादत नमाज है तो एक को कहा अफजल इबादत माँ और बाप की खिदमत है। अब इसकी तशरीह करते हुए हमारे बुजुर्गान दीन मशाइख उज़्ज़ाम ने बहुत प्यारी बात बताई और फरमाया कि सुनो, सवाल तो एक था, जवाब अलग अलग क्यों? कि ये रूहानियत इसी को कहते हैं, तरीक़त इसी को कहते हैं कि असल में क्योंकि हुजूर रहमत कौनैन पीर है, सहाबा मुरीद है।
सहाबा मुरीद है। तो जो सहाबी सवाल करने आया था हुजूर पहले अफजल इबादत क्या है, तो पीर और मुर्शिद यानी पीर कामिल और सारे नबियों के भी रहनुमा मेरे आका करीम रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु सलाम ने जब अपने उस मुरीद अपने उस सहाबी को देखा जो अकीदे में दुरुस्त है, सब में दुरुस्त है, एक कमी आ रही थी कि वो माँ बाप की खिदमत में कमी कर रहे थे, नमाज उनकी बराबर थे, रोज़ों के बराबर थे, सारे काम बराबर थे, सिर्फ एक कमी आ रही थी जो हक माँ बाप का अदा करना चाहिए जिस तरीके से वो कर नहीं पा रहे थे। तो मेरे आका ने देखा कि ये मेरा मुरीद हर चीज में तो नंबर 1 है, थोड़ी कमी इस चीज में आ रही है, तो उसकी इस्लाह के लिए फरमाया अफजल दावत माँ बाप की खिदमत है। ये बात की निगाह आगे की निगाह उसको कहते हैं। और जो सहाबी को उसने अफजल इबादत नमाज है, तो उसने देखा कि सब चीज में नंबर 1 है, लेकिन नमाज में थोड़ी सी सुस्ती आ रही है, तो आपने उनको फरमाया कि नमाज अफजल इबादत है। तो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु सलाम के 1,24,000 या 25,000 या 30,000 उलमा बयान फरमाते हैं, 1 लाख के ऊपर तो सहाबा थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1 लाख के ऊपर जितने भी सहाबा, 24 हो या 30 हो या 40 हो, लेकिन 1 लाख के ऊपर तो सहाबा थे। तो इन तमाम सहाबा मैं आपको इस रंग में आपको समझाना चाहता हूँ कि तमाम सहाबा जो है असल में अगर आप इस रंग में समझिए, हुजूर पीरो मुर्शिद है, ये तमाम मुरीद है। और मुर्शिद का ये काम होता है, मुरीद की अंदर कुछ जो कैफियत होती है, जो मिजाज होती है, उस मिजाज को यानी उस मिजाज को, गंदी मिजाज को साफ तो करता है मुर्शिद। मुर्शिद जो है अपने मुरीद के अंदर की गंदगी को खत्म करता है। गंदगी से मुराद ये गंदगी नहीं जो कपड़ों को या जिस्म को लग जाए, गंदगी से मुराद उसके जहन को वसवसे से पाक करता है, उसके दिल को हसद से, तकब्बुर से, चुगलखोरी से, गीबत की आदतों से पाक करता है। ये तो करता है ना, क्योंकि हुजूर इस रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु सलाम इस मनसब पे अगर हुजूर को देखा जाए तो सबसे आला है, क्योंकि कुरान सूरह जुमा में अल्लाह ने फरमाया युज़क्कीहिम, ये नबी तुम्हें पाक करने के भी आए हैं। कुरान की आयत है युज़क्कीहिम सूरह जुमा में कि ये नबी तुम्हें पाक करने के लिए भी आए हैं। तो बातिनी पाकी हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु सलाम। और पीर जितना मजबूत है, मुरीद भी उतना मजबूत बनता है, और उसके अंदर की गंदगियां भी उतने खत्म होता है। तो मुझे बताइए कि हुजूर से बढ़कर कौन पीर हो सकता है? हुजूर से बढ़कर कौन इस जमीन पर अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बढ़कर कौन पीर हो सकता है? नबियों से भी अफजल हमारे आका है। तो जब वो नबियों से भी अफजल है तो आपको ये बात मानना पड़ेगा, जैसे पीर है वैसे मुरीद है। तो पीर और मुर्शिद की जिम्मेदारी है कि अपने मुरीदों की गंदगी को साफ करते हैं। तो जब एक आम मुर्शिद जो है, जिनके खानकाह में पढ़कर लोग कोई गरीब नवाज बनकर सामने आता है, तो कोई बाबा फरीद गंज शकर बनकर सामने आता है, कोई निजामुद्दीन औलिया बनकर सामने आता है, कोई साबरे पाक बनकर सामने आता है, तो मेरे आका रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूहानियत है, बातिन को पाक करने का तरीका है, तो आप देख ले हुजूर का दर वो दर है जो इस दर पर आता है। अबू बकर था तो सिद्दीक अकबर बन जाता है, उमर था तो फारूक आजम बन जाता है, उस्मान था तो गनी बन जाता है, अली था तो हैदर करार बन जाता है। बात को समझिए जज्बा। तो लिहाजा मेरे और आपके प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हर मुरीद के, मैं इस लिहाज में आके समझाना चाहता हूँ, अपने हर मुरीद की इस आयत के तहत युज़क्कीहिम, इस आयत के तहत हर मुरीद की मुकम्मल तरबियत की हुजूर। और ये बात आपको मानना पड़ेगा कुरान हदीस की रोशनी में कि हुजूर का हर मुरीद उनके दिल में ना हसद था, ना तकब्बुर था, ना गीबत था, ना दुनिया की लालच थी। ये सारी गंदगियां हुजूर की सोहबत में आकर साफ हो चुकी थी। अब कोई सहाबी पे उंगली ना उठा सकता है। क्यों? अगर कोई कहे कि ये जंग
पैसे की बुनियाद पर हुई तो बात हुजूर तक चले जाएगी कि वहाँ सरकार ने तो अपने तमाम मुरीदों के अंदर ना लालच को रखा था, ना जो है ना गुंडगी को रखा था। अरे भाई, एक लम्हा अगर गौसे आजम के साथ कोई बैठ जाए तो अल्लाह उसको विलायत का आला मुकाम दे दे। तो जो एक लम्हा ने बरसों हुजूर की सोहबत में बैठे हो तो मेरे उन सहाबा का मुकाम मर्तबा क्या होगा। चोर को अब्दाल बनाया गौसे आजम ने नजर डालकर। जिस तरह गौसे आजम ने एक चोर को अब्दाल बनाया, कुतुब बनाया, मेरे आका करीम की भी आदत मुबारक थी कि उलमा फरमाते हैं अगर कोई देहात का बद्दू शख्स, बद्दू गांव का रहने वाला देहाती, और पूरे गांव में मालूम है कि ये देहात का रहने वाला बद्दू तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब ये कि ये शख्स जो है बहुत यूं समझे कम अक्ल है, ज्यादा इसके पास होशियारी नहीं है। उलमा फरमाते हो बद्दू शख्स ऐसा भी मेरे आका की सोहबत में आकर एक बार बैठ कर जाए, 1 घंटा नहीं, 1 दिन 24 दिन महीने, एक लम्हे के लिए सिर्फ बैठ कर जाता तो हुजूर की सोहबत का असर ये होता जब वो वापस गांव में जाता उससे ज्यादा कोई उस गांव में होशियार आदमी रहता नहीं था। ये बाहर जो रहने वाले बाप बेटे मस्करा बना कर रहे क्या है, बहन और तो जो नए लोग आके रह रहे हैं क्या है मस्जिद के सामने काले टी शर्ट वाला बच्चा, हाँ बारगाह है, बुजुर्गान दिन का अदब करो, यहाँ बैठकर इबादत के लिए आए हैं, मस्करा पना करने के लिए नहीं आए। अगर नहीं बैठना मस्जिद में तो जाकर दरगाह में बैठा, लेकिन अदब के साथ बैठा, अल्लाह में तो अमल की तौफीक अता फरमाए। तो खैर मैं आपको बताऊं ये मेरे आका की सोहबत का असर, एक लम्हा बैठ जाता तो अल्लाह उसकी अक्ल को रोशन कर देता, अल्लाह पाक उसके अक्ल को रोशन करता ही करता, उसके अंदर संजीदगी को ला देता, उसके अंदर इखलास को ला देता। ये मेरे आका की सोहबत में एक लम्हा बैठने वाले सहाबी का मुकाम है। तो लिहाजा मैं आपको बताना ही चाहता हूँ मेरे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इस पीरी मुरीदी के तहत को लिहाज को रखते हुए समझे कि मेरे आका ने जिसकी जैसी तरबियत की उसको उसके कमाल तक भी पहुंचाया। मैं इसलिए अक्सर ये बात कहता हूँ ना कि जिस तरह अल्लाह ताला के मुकद्दस नबियों में, अल्लाह के भेजे हुए नबियों में एक से एक नबी है, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह है, तो कोई इस्माइल ज़बीउल्लाह है, तो कोई मूसा कलीमुल्लाह है, तो कोई नूह नजीउल्लाह है, तो कोई आदम सफीउल्लाह है, कोई ईसा रूहुल्लाह है। तो एक से एक नबी, ये उठने बैठने वालों को रुका दो, मियां बाहर बैठ कर दुरूद पाक पढ़िए मर्तबा। एक से एक नबी जो है दुनिया में आए हैं और एक से एक उनका मुकाम और मर्तबा अपनी जगह बड़ा है। और बात है उन तमाम एक से एक नबियों में सबसे अफजल हमारे नबी है, सबसे अफजल हमारे नबी। बस इसी तरह हुजूर के सहाबा भी एक से एक है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई सिद्दीक अकबर है, कोई फारूक आजम है, कोई ज़ुल्नूरैन है, कोई हैदर करार है, अरे कोई जो है ना हवारी है हुजूर का खास। तो ये एक से एक सहाबा है ना, एक से एक सहाबा। तो यही तो समझा, जिस तरह नबियों में एक से एक नबी दुनिया में मौजूद है, इसी तरह सहाबा में एक से एक सहाबा, हर सहाबी का अपनी जगह एक मुकाम और मर्तबा है। हाँ हाँ बोलो सुभान अल्लाह। अपनी जगह एक मुकाम और मर्तबा है। बस ये भी सुन लीजिए जो मैंने कहा था, जिस तरह नबी आए एक से एक और हर नबी का एक अपनी जगह एक मुकाम और मर्तबा है, लेकिन उनमें अफजल हुजूर की जात मुबारका है। तो सहाबा जो 1 लाख के ऊपर है, वो सहाबा तमाम के तमाम, उनमें एक से एक सहाबी है, लेकिन सबसे अफजल मुकाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इसमें। तो खैर मैं ये बताना चाहता हूँ मुर्शिद क्या करते हैं अपनी मुरीद की तरबियत के लिए, उसके अंदर जो सिफत, कभी मुर्शिद जो है, मुर्शिद के अंदर हजरत सैयदना सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह तआला जो है, बाबू ये बच्चों पूछो, उठना बैठना मत करो,
बैठ जाओ एक जगह, अगर फिर किसी को बेचेंगे है तो उठ के चले जाओ। मैं बयान के दौरान कोई उठ के जाए मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर अभी आप कुछ काम है तो उठ के चले जाइए। दुरूद पाक पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मआदिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम। तो आप गौर करें कि जिस तरह सहाबा में एक से एक सहाबी है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मुर्शिद के बारे में कि मुर्शिद क्या होता है। सिर्फ एक जुमला हजरत बंदा नवाज के पीर मुर्शिद का सुन लीजिए। ख्वाजा बंदा नवाज के सुदरास रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी, निजामुद्दीन औलिया के खलीफा, उस खानका के जानशीन, यहाँ तक कि जिन्होंने पानी से चिराग को रोशन फरमाया था, वो सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी के मलफूजात, उस किताब का नाम है खैरुल मजालिस। उस किताब का नाम क्या है? खैरुल मजालिस। उस किताब में बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद, यकीन जानिए जितनी भी ये बातें बता रहा हूँ ना, मैं तो बड़ा कुछ बोल कुछ रहा हूँ, फैज वहां से आ रहा है। अल्लाह हम सबको इस फैज से माला माल फरमाए। लेकिन बात याद आ रही तो मैं आपको, मेरी आदत है कि बयान ऐसा करो कि जो मोटे जहन का भी बच्चा हो तो उसको भी समझ में मैं कहना क्या चाहता हूँ। लिहाजा फजाइल अली ही होगा, लेकिन बात समझिए मैं किस लिहाज से मौला को समझाना चाहता हूँ। अब ये तो आपको मालूम है कि हुजूर की 30 साल की उम्र मुबारक थी, हजरत अली काबे के अंदर पैदा हुए। आपकी माँ फातिमा बिन्ते असद उस वक्त काबे का तवाफ कर रही थी। उसी हालत में मामला पेश आया तो आप काबे के अंदर गई, क्योंकि साल में एक बार रजब के महीने में जो है मुशरिकीन क्या करते थे, औरतों को काबे के अंदर जाने की इजाजत देते थे। तो लिहाजा उस हालत में कि सही आपकी माँ फातिमा बिन्ते असद मौला अली की माँ ने कहा, अगर अब मैं नहीं गई तो साल भर इंतजार करना पड़ता। तो ऐसी हालत में, जिस हालत में औरतें घर के बाहर नहीं निकलती, 9 महीने का आखिरी के जो है हमल क्या, तो आप सोचेंगे इस हालत में गई क्यों थी आपकी माँ। तो भाई बात दरअसल ऐसी थी कि उस रजब का मुबारक महीना था और साल में एक बार औरतों को काबे के अंदर जाने की इजाजत होती, तो फिर साल तक ठहरना पड़ता। इसलिए हजरत मौला अली की माँ, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था ये मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद। कौन है मौला अली की माँ? जिनका नाम फातिमा बिन्ते असद है। कौन है हजरत मौला अली की माँ? जिनके बाद जब ये दुनिया से तशरीफ लेकर गई हुजूर, इनकी कब्र को, इनकी कब्र तक तैयार हुई, हुजूर ने तो अपना जिब्बा निकाल कर कहा इससे मेरी माँ को कफन दिया जाए। और जब खबर तैयार हुई, हुजूर उस खबर में, जिस खबर में मौला अली की माँ को लिटाया गया था, उस खबर में उतरे और लेट गए और लेट कर दुआ की, या अल्लाह मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी वसीले से और तमाम नबियों के वसीले से मैं दुआ करता हूँ कि इनकी खबर को कुशादा कर दे, रोशन कर दे। या वसीले की भी मसला हल हो गया कि हुजूर ने खुद अपना वसीला और नबियों का वसीला लेकर दुआ की अल्लाह की बारगाह में। तो खैर ये मौला अली की माँ है। और कब काबे के अंदर हजरत अली पैदा हुए, जब 10 साल उम्र थी मौला अली की, उस वक्त कलमा पढ़ा और आगोश रहमत, ये सारी बात सुनता है, लेकिन मौला को कभी इस विलायत के लहजे में समझो। मैं एक चीज आपको समझाने के लिए मैं इस तरफ से लेकर आ रहा हूँ, उस तरफ से इस तरफ से लेकर जा रहा हूँ। ये तो आप सुनते रहते हैं। तो ख्वाजा बंदा नवाज के पीर मुर्शिद फरमाते हैं, सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चिराग दहलवी अपनी किताब खैरुल मजालिस में, कि पीर क्या होता है। जैसा कि मैंने जुमा में भी तकरीर की, पीर के अंदर 4 शर्तें आला हज़रत ने बयान फरमाया। लेकिन ये तो जाहिरी बात है ना, अब सच्चे पीरों से पूछो पीर होता कैसा है, तो आप फरमाते हैं पीर के अंदर कौन? बंदा नवाज के पीर मुर्शिद फरमाते हैं पीर के अंदर अल्लाह ताला के तमाम सिफत के जलवे होते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। नहीं, अब उसको भी आसान करके समझाऊंगा मैं। पीर के अंदर रब की तमाम सिफत के जलवे होते हैं, यानी पीर अल्लाह की तमाम सिफतों का मजहर होता है। अल्लाह की तमाम सिफतों का मजहर होता है। और आसान करता हो, आप कहेंगे सिफत क्या है, मजहर क्या है? देखिए, एक होती जात और एक होती है उस जात से बाहर आने वाली खूबी। ठीक है, मेरी जात है, मेरी ये जात है, लेकिन मैं आलिम हूं तो मैं ये आलिम होना मेरी सिफत है। अब इससे नीचे उतर के मैं नहीं समझा सकता। लेकिन रब की जो जात और सिफत है ना, वो खुद की
मैं पहले आलिम पैदा नहीं हुआ, बाद में आलिम बना हूं, बाद में मेरे अंदर ये सिफत आई है। लेकिन अल्लाह की जो सिफत है, जिस तरह उसकी जात है, जिसकी जात अल्लाह की जैसा जात है, रब की जो जात है उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसको सबको देता है, तो उसकी सिफत भी जाती है। हाँ, ये सिफत अल्लाह ने मुझे दी है और रब की सिफत जाती है। तो अब देखिए सुल्तान बंदा नवाज की फिर मुर्शिद फरमाते हैं कि पीर के अंदर रब की तमाम सिफतों के जलवे, तमाम सिफतों के जलवे हैं, तमाम सिफतों के जलवे होते हैं। तो अब रब की सिफत क्या क्या है? तो रब करीम है, बड़ा करीम करम फरमाता है। अल्लाह रहीम है, रहम भी फरमाता है। जहां वो रहीम है, करीम है, गफ्फार है, जहां वो गनी है, वहां पर अल्लाह जल्ला जलालहू भी है, सत्तार भी है, जब्बार भी है। तो ये सत्तार, ये जब्बार, ये रब की जलाली सिफत है, ये रब की जलाली सिफत है। करीम और रहीम ये रब की जो है रहमत वाली सिफत है। लेकिन एक पीर के अंदर अल्लाह की तमाम सिफतों का जलवा पीर को अल्लाह बनाता है। पीर के अंदर तमाम रब की सिफतें होती है। तो कभी आप देखें, कभी पीर नरम होते हैं, तो समझ जाओ कि रब की जो करीम वाली सिफत का जलवा पीर से निकल रहा है। कभी पीर माफ करने वाले होते हैं, तो समझ जाओ कि अभी जो पीर के अंदर गफ्फारियत का जो रब की जो सिफत है, गफ्फारियत, माफ करना, इस जलवे की शान नजर आ रही है पीर के अंदर। एक मुरीद को समझे क्या करना। तो कभी पीर रहम करता है, तो समझ जाओ कि रब की जो रब रहीम है, रहम फरमाता है, तो उस सिफत का जलवा अल्लाह ताला के नेक बंदों को भी देता है। तो कभी रहम फरमाते हैं, कभी करम फरमाते हैं, कभी माफ फरमाते हैं। तो ये रब की सिफतों के एक जलवे है, जो कभी पीर के अंदर करीम की शक्ल में नजर आती है, कभी रहीम की शक्ल में नजर आती है, कभी गफ्फार की शक्ल में नजर आती है, कभी पीर जलाल में भी आते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। जलाल आता है, जलाल आता है। आप कहेंगे वो कैसा? गरीब नवाज अपने एक मुरीद के साथ जा रहे थे। अब आप जानते हैं ना, गरीब नवाज बड़े मेहरबान, बड़े रहमदिल, बड़े रहमदिल। गरीब नवाज जा रहे हैं अपने मुरीद के साथ, जा रहे हैं। रास्ते में एक शख्स ने पकड़ा उनके मुरीद को, पकड़ कर कहा मेरा कर्जा दे। तो उसने कहा भाई अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको कल या परसों दे दूंगा। तो वो रोड पर तमाशा करने लगा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पलट कर देखा, ये मुरीद को रास्ते में पकड़ कर तमाशा कर रहा है। करीब गए, क्या बात है? कहा हजरत ये मेरे कर्जा देना है। तो उसने कहा हुजूर मैं कर्जा देना जरूर हो, अभी मेरे पास नहीं है, मैं देना चाहता हूँ ये होता। तो गरीब नवाज ने जान ये दे देगा, तो मान रहा नहीं। गरीब नवाज ने कहा, फिर कहा कि समझ जा दे देगा। वो मानने को तैयार नहीं। 3 बार समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। अब की बार मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के अंदर सिफते सत्तारियत का जलवा जाहिर हुआ, सिफते जो है ना जलालियत का जलवा जाहिर हुआ। गरीब नवाज को जलाल आ गया। मैं हर रब की हर सिफत का मजहर पीर होता है, हर सिफत का मजहर पीर होता है। अब गरीब जहां रहीम करीम है, लेकिन वहां पर गरीब नवाज के अंदर रब की इस सिफत का, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालहू है, अल्लाह जल्ला जलालहू है। जलाल इसलिए देखिए आप, जब जुबा होता है तब सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है, क्योंकि रब जल्ला जलालहू भी है। तो लिहाजा गरीब नवाज के अंदर ये सिफत जाहिर हुई, जलाल में आए, और जलाल में आके कहे देख जमीन की तरफ, तो खजाने उबलने लगे। फरमा जितना तेरा कर्जा है ले ले। अब इस वाकया से अंदाजा कर, मैं हदीस भी रोशन करूंगा कि बुजुर्गान दीन जो कहते हैं कुरान हदीस की रोशनी में कहते हैं। देखे ना, अब देखे इसी तरह नबी जो होते हैं, अब समझ गए, अल्लाह अपने नेक बंदों को अपने सिफत का बोलो ना, अपने सिफत का मजहर बनाता है। अब जैसा कि एक मुर्शिद अपने मुरीद को अपने रंग में रंग देते
बोलो ना सुभान। अब ये आसान है, मुर्शिद अपने मुरीद को खास अपने रंग में रंग देते हैं और ऐसा रंग देते हैं कि पीर की मिजाज मुरीद की मिजाज सेम हो जाती है। पीर की सोच मुर्शिद की सोच बिल्कुल सेम मैच हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी सिफत के जलवे नबियों और वलियों को देता है। अपनी सिफत रहीमी का जलवा अगर देखना है नबियों में तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को देख लो। नबियों में रहीमी का जलवा देखना है, नबियों में सुनिए, नबियों में रहीमी का जलवा अगर देखना है तो खलीलुल्लाह को देख लो। नबियों में अल्लाह के जलाली सिफत का जलवा देखना है तो मूसा कलीमुल्लाह को देख लो अलैहिस्सलाम के वो जलाली नबी, ये रहम वाले नबी। और याद रखे, मैं एक और आसान करके बात समझा रहा हूं कि जिस तरह अल्लाह ताला अपनी सिफत के जलवे नबियों और वलियों को देता है और खैरुल मजालिस में बंदा नवाज के फिरोज मुर्शिद ने जो बयान फरमाया है। लेकिन एक बात और सुन लो, रही हमारे नबी की बात, हमारे नबी की बात, हर नबी रब की सिफत के जलवे है। हर नबी के अंदर अल्लाह अपने सिफत के जलवे देता है। अपने सिफत कहते हैं खूबी, और आसान कर सिफत कहते हैं खूबी को। अपने अंदर की जो जो खूबियां है उसका मजहर अल्लाह ने हर नबी को बनाया है, हर नबी को बनाया है और वलियों को भी देता है, वलियों को भी देता है। लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ, हर वली को, हर नबी को अल्लाह ने अपने सिफत के जलवे दिए हैं, अपने सिफत का मजहर जरूर बनाया है। अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन बात आई आमीना के लाल की, जब बात आई मदीने वाले ताजदार की तो सुनो, क्योंकि इनका मुकाम सबसे आला है ना, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपने सिफत का भी मजहर बनाया है और अपनी जात का भी मजहर बनाया है। सिफत और जात में फर्क बहुत होता है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम सिफत के मजहर थे। उन्होंने कहा या अल्लाह देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू मेरी सिफत जात क्या देखेगा। रूहानियत के एतबार से समझा रहा हूं। लन तरानी मूसा तुम देख नहीं सकते, तो मूसा को कहा लन तरानी, और हबीब को क्या कहा सूरह कलम में, इतना करीबा प्यारे, और करीबा और करीबा और करीबा, इतने करीब जैसा एक तीर की कमान दोनों में मिला ले तो एक कमान दो कमानों को एक जगह मिला ले तो पता ही नहीं चलता कि दो है या एक है। कमान जो देखते तीर चलाने की, जब वो दोनों आपस में मिला ले तो पता ही नहीं चलता कि दो है या एक है। इतने करीब कर कर बुलाया और बता दिया हबीब तू मेरी सिफत का ही नहीं मेरे जात का भी मजहर है। मैं अली को समझा रहा हूँ उनकी विलायत को, तो ये समझना आपको जरूरी है। अब देखिए, तो इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी, क्योंकि हुजूर अल्लाह की जात और सिफत के मजहर है। जब एक पीर अल्लाह की सिफतों का मजहर होता है तो ये मेरे आका है, तो हुजूर अल्लाह की जात और सिफात के मजहर है। तो अब मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को देखा, नरम मिजाज का है, तो हजरत अबू बकर को ऐसा नरम मिजाज की सिफत दे दिया, ऐसी नरम मिजाज की सिफत दे दिया। हुजूर खुद फरमाते हदीस पाक में कहते हैं कि मेरा अबू बकर इब्राहिम की तरह बिल्कुल नरम मिजाज का, क्योंकि उसके अंदर नरमी है। और सरकार ने उनको ऐसा रहीमी का जलवा दे दिया अबू बकर को कि वहां रहमी रहम मिलेगा। और उमर के बारे में क्या कहा कि उमर मेरा मूसा और नूह की तरह जलाली है। तो ये मुर्शिद जो है, लेकिन और समझाता हूं और आसान करके, जिसके अंदर जो सिफत होती है, जो मुर्शिद क्या करते हैं, मुरीदों के अंदर जो खूबी है और जिसको ये बर्दाश्त कर सकता है वो देते। बोलो ना सुभान, क्योंकि वो आगे का देखते ना लोहे महफूज का। तो मुर्शिद क्या करते, इसलिए मुरीद सब होते हैं, खलीफा हर कोई नहीं होता, खिलाफत हर को नहीं दी जाती, मुरीद सबको दिया जाता है। और भाई ये मैं तरीका अपने बंदा नवाज के पीर मुर्शिद ने इसलिए कहा था, जब 2 बार नाम लिखा कर गए इनको मैं खिलाफत नहीं देता, हटो खामोश रहो अपनी जगह,
जब बंदा नवाज का नाम निकल आया था ये काबिल है। बंदा नवाज की उम्र 33 साल थी जब आपको खिलाफत मिली। कितने साल 33 ईयर थी ख्वाजा बंदा नवाज की उम्र जब आपके पीर ने आपको खिलाफत दी। उससे पहले बंदा नवाज से भी पहले जो मुरीद थे आपके बाबा आपके सुल्तान नसीरुद्दीन रोशन चराग़ दिल्ली की, उनकी उम्र 60 साल भी थी, 70 साल के भी थे, 50 साल के भी थे। अब सोचिए 60 साल का बूढ़ा बाबा मुरीद है, 60 साल हो गया, उनकी उम्र 60 साल है। वो हैरान हो गए, एक 33 साल का नौजवान हमारा खलीफा, एक 33 साल का नौजवान हमारे सामने आया भी और खिलाफत भी मिल गई। हम तो 60 साल की उम्र के, कोई 50 साल के। तो मुर्शिद क्या करते हैं, पीर मुरीद के अंदर की जो खूबी होती है उसको देखकर वो मकाम देते, उसको देखकर वो मकाम देते। अबू बकर के अंदर रहम ज्यादा था, खलील। इसलिए सरकार ने कहा अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। अब खलील से मुराद क्या है? खलील कहते हैं अरबी में और उर्दू में दोस्त को। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अगर मैं अबू बकर के अल्लाह के अलावा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। अब यहाँ बहस उलमा की, ये क्या बात है? तो उलमा ने कहा नहीं, ये पीरों से पूछने का मसला है। खलील तो हुजूर के तो दोस्त, बाज़ाहिर तो दोस्त। मैंने कहा हुजूर तो बहुत खास गहरे दोस्त है, अबू बकर उमर तो हुजूर के करीबी। फिर यहाँ ये क्या क्यों कहा यहाँ ये जो माना दोस्त का नहीं लिया जाएगा। बोले क्या? ये जो राज़ो नियाज के राज के बातें अल्लाह उसके रसूल के दरमियान होते हैं, डर जो रब मुस्तफा को बताता है, जो अहम बातें और उस बातों में जो वजन होता है, वो कैफियत होती है, वो हुजूर का सीना ही है बर्दाश्त करता है। रब के कलाम में जो बात में असर होता है, इसलिए देखिए रब का कलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिया। अल्लाह फरमाता अगर ये रब मेरा कलाम अगर किसी पत्थर पर नाज़िर होता तो अल्लाह के खौफ से पहाड़ भी बुरा हो जाता। वो रब के कलाम की कैफियत बता रहा हूं मैं। बात की असर, बात में वजन होता है। कभी देखिए अरे यार हमारी बात ये नहीं मानता, इसको मनाना तो उसकी मानो, इसका उस्ताद वो है उसकी बात सुनता है, तो बात में भी असर होता है ना। तो रब के कलाम में ये असर है। अल्लाह फरमाता अगर मैं कुरान हुजूर के सीने के अलावा पहाड़ों पर उतारता तो पहाड़ भी खौफ से रेजा हो जाते। लेकिन वो कलाम मुस्तफा जाने रहमत के सीने पे उतरा। अब सुनिए बात को, सरकार फरमाते अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला का मैं खलील हूं, यानी गहरा दोस्त सिर्फ का मैं ही हूं। जो खास अहम बात सिर्फ खास और गहरे दोस्त को ही बताए जाते हैं। वो कैफियत जो रब मुझे देता है, रब मुझे बताता है, ये सिर्फ मैं जानता हूं उस कैफियत में बात क्या है। लेकिन अगर ये अबू बकर संभालता इस राज को, अबू बकर अगर संभाल लेता तो मैं अगर अल्लाह के अलावा किसी को गहरा खास बात अगर किसी को बताता तो अबू बकर को बताता। लेकिन अबू बकर को भी वो कैफियत हासिल नहीं है जो मेरे राज वो उठा सके, मेरे राज को वो उठा सके, क्योंकि मेरे और प्यारे आका रब की जात और सिफात के मजहर है। तो उस राज को अबू बकर भी नहीं समझ सकते। इसलिए सरकार ने फरमाया मेरी हकीकत को ऐ अबू बकर अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं। अब मैं नहीं कहता, फिर बात बहुत दूर चले जाएगी। भाई बात कहना क्या चाहता हूं, मेरी हकीकत को अल्लाह के सिवा अबू बकर से कहा, अबू बकर मेरी हकीकत को। हमने कहा या अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्योंकि हुजूर जो कहते हैं ना, जो भी कहते हैं हम और आप बात करते हैं तो कभी मजाक में कह देते हैं, कभी यूं ही दिल लगी में कह देते हैं, तो कभी सीरियस भी कह देते हैं। इसलिए देखे हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करता, कोई हम सच भी बोले सही ऐसा हुआ, अब उसको कसम खाना पड़े भाई पक्की बात है। ये हुजूर है जो कह दे अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह कहता है ये मेरी तरफ से कहता है ना, उनकी बात का। तो अब सोचिए आप क्या सरकार ने कहा अबू बकर को क्यों कहा, मेरी हकीकत को अबू बकर
मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, ये जुमला अबू बकर को कहकर अफजलियत अबू बकर की तरफ भी इशारा है। और बताना मकसूद ये है कि अगर हुजूर ये जुमला अली को कहते कि अली मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, तो लोग समझते अच्छा अली नहीं जानते तो उस्मान तो जानते होंगे, उमर तो जानते होंगे, अबू बकर तो जानते होंगे, अली को हुजूर ना डायरेक्ट अबू बकर को कहा तो बता दिया जब अबू बकर ही मेरी हकीकत को नहीं जान सकता तो दूसरे तो दूर की बात है। तो खैर ये रूहानियत की बात है। तो हुजूर के अंदर हुजूर ने अपने सहाबा में जिनको जिस खूबी का मालिक देखा उसमें कमाल दे दिया युज़क्कीहिम के तहत। जैसा कि देखिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को देखा तो कहा या अल्लाह इसको हाफिज कुरान का कारी बना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लिए क्या दुआ फरमाए, अल्लाह कुरान और दीन की समझ दे दे। अब तारीख उठाकर देखे जब ये दुआ की अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लिए तो लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 13 या 14 साल की उम्र के थे फारूक आजम की खिलाफत के दौर में। लेकिन हजरत फारूक आजम को अपने बाजू पे बिठाकर रखते, कोई फैसला होता लोग कहते 14 साल का बच्चा क्या करेगा, कहा ये हमारा ये बच्चा दिखने में तो कम उम्र का है, हुजूर ने इनके लिए दुआ की है, ये कुरान और उसके मसाइल को ऐसा जानता है जैसे बूढ़ा भी नहीं जान सकता। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बाजू बैठा कर रखते। तो जिस सहाबी में जो खूबी थी सरकार ने उसको उस खूबी में कमाल अता कर दिया। बात समझे, जिस सहाबी में जो खूबी थी उस खूबी के अंदर उनको कमाल दे दिया। अली की बात आई, बाबुल इल्म की बात आई तो सरकार ने मौला अली हैदर कर्रार को विलायत का सरखेल बना दिया। इसलिए विलायत के सारे सिलसिले जाके मौला अली से मिलते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। जाकर मौला अली से मिलते हैं, विलायत के सारे सिलसिले हजरत मौला अली से मिलते हैं। अरे अबू बकर की शान और है, उमर की शान और है, उस्मान की शान और है, अली का मुकाम और है। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हम अहले सुन्नत ये बात मानते हैं तमाम सहाबा है तो जन्नती, उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। लेकिन रहा मुकाम मर्तबे की बात तो फतह मक्का से पहले ईमान वालों लाने का मर्तबा उनका और है, फतह मक्का होने के बाद ईमान लाने वाले सहाबा का मुकाम और है। और तमाम सहाबा में जंगे बदर में जो शरीक हुए तो वो सहाबा का मुकाम और है। इन 1 लाख सहाबा में बदर वालों का मुकाम उनसे ऊंचा, और अगर उससे ऊपर चले जाए तो आप देख ले कि बदर वालों से ऊपर अशरे मुबशरा आते हैं, वो 10 सहाबा आते हैं जिनको सरकार ने जिंदगी में कहा था कि जन्नती है। वो 10 सहाबा का मुकाम तमाम 1 लाख सहाबा में वो 10 सहाबा का मुकाम ऊंचा है। उन 10 में से 4 है। अगर 1 लाख में से देखे तो 10 सहाबा का मुकाम, ये तो सारे सहाबा जन्नती। 1 लाख के ऊपर जितने सहाबे सब रहा मुकाम मर्तबे की बात तो इनके रुतबे ये मुकाम और मर्तबे ये रुतबे हमने नहीं अल्लाह ने बनाए हैं। याद रखे सूरह हदीद की आयत है, अल्लाह ने खुद क्या फरमाया, ए हबीब जो मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए, जिहाद किया, अल्लाह की राह में खैरात किया, वो उनसे अफजल है जो मक्का फतह होने के बाद ईमान लाए, जिहाद किया और सदका दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये रुतबे हमने नहीं बनाए, अल्लाह ने खुद बनाए हैं। तो लिहाजा 1 लाख सहाबा है तो जन्नती, मुकाम और मर्तबे में बराबर नहीं है, किसी का मुकाम कुछ है। उन 1 लाख में से 10 अफजल, 1 लाख में से 10 अफजल और उन 10 में से 4 अफजल। अगर 10 को भी और कम किया जाए तो 10 में से 4 अफजल। वो 4 कौन है? उन 4 में पहले अबू बकर है, दूसरे फारूक आजम है, तीसरे उस्मान गनी है, चौथे मौला अली है। ये अहले सुन्नत का अकीदा। हम सहाबा, हम इसलिए सहाबा के आपस की जंगों में कहते हैं सीने साफ थे उनके। युज़क्कीहिम की आयत को ज़हन में रखें, सीने साफ थे उनके। मुजद्दिद पाक कहते हैं उनके सीने पाक कर दिए थे हुजूर, साफ कर दिए थे। आपस में जो लड़े मैं बताऊंगा किस लिए हुई। तो खैर जिस तरह मेरे नबी खातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं है, मौला अली खातिम खिलाफत है, आपके बाद कोई खलीफा बना।
बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है, सूरह माइदा आयत नंबर 55, जिसमें अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसका रसूल ईमान वाले, अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे मददगार है, तुम्हारे मददगार है, जो नमाज पढ़ते हैं और हालत रुकू में सदका देते हैं, रुकू की हालत में भी सदका देते। ये आयत होती है सूरह माइदा आयत नंबर 55। अब ये आयत देखें, ये आयत उतर गई थी, इसका मजहर अली कैसे बने? अब देखिए आयत उतर गई थी, मजहर अली माने कि एक गांव के कुछ देहात के लोग हुजूर की बारगाह में आए। तवज्जो से सुनना, नींद आ रही तो बर्खास्त कर चेहरे देख रहा हो, मेरी बात को खुदा के वास्ते अब सुने। एक देहात के लोग हुजूर के पास आए, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम वापस अपने देहात अपने गांव जा नहीं सकते, क्योंकि एक तो हम पूरे गांव में एक गरीब तबका है हमारा, हम सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। दूसरी बात, जब उनको पता चलेगा कि हम अपना मजहब छोड़कर ईमान ला चुके हैं तो हमें गांव में रहने नहीं देंगे। लिहाजा हुजूर पहले से गरीब, जब वो रहने नहीं देंगे तो हम जाएंगे क्या, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया डरो मत, अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, रसूल भी तुम्हारा मददगार है, ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार है। जाओ मस्जिद नबवी में, चाहे तुम्हें कुछ मिल जाए मस्जिद में जाओ। तो जब वो मस्जिद में गए तो एक शख्स उसी काफिले में से था, वो उसके हाथ में एक चांदी की अंगूठी मिली। तो उसे सरकार के बारगाह में हुजूर ने पूछा ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? गरीब थे ना, मदद के लिए मस्जिद में गए जहां सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज फर्ज नमाज नहीं, नफिल नमाज का वक्त था, नमाज पढ़ रहे थे ज्यादातर इबादत। तो लिहाजा एक जो काफिले से कुछ लोग जब बाहर थे, एक के हाथ में चांदी की अंगूठी थी। तो सरकार ने फरमाया ये किसने दिया? तो उस शख्स ने कहा हुजूर वो जो नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार ने देखा तो वो अली थे, बोला ना सुभान अल्लाह, वो अली थे, उन्होंने ये दिया है, उन्होंने ये दिया है। फरमाया सरकार ने मुस्कुराए, सरकार मुस्कुराकर अच्छा उन्होंने दिया, किस हालत में दिया, किस हालत में दिया? बोला हुजूर जब हम ये ऐलान करें गरीब हमारी मदद करो, ये रुकू की हालत में थे, अली रुकू की हालत में थे, निकाल कर अंगूठी दिया। जब आप देखें आयत तो पहले हो चुकी थी ना, ये आयत तो उतर तो पहले हो चुकी थी कि बेशक अल्लाह और रसूल ईमान वाले तुम्हारे मददगार है। कौन? जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं और हालत रुकू में भी सदका देते हैं। इस आयत का मजहर अली बने। जब सरकार ने अली ने रुकू की हालत में सदका दिया है तो सरकार ने नारे तकबीर का नारा लगाया। नारे तकबीर का नारा लगाया और नारा लगाकर यही आयत पढ़ी, यही आयत पढ़ी कि अब इस आयत से पता चला, इस आयत से पता चला कि अल्लाह के अलावा भी ईमान वाले मदद कर सकते हैं अल्लाह की अता से। अरे मदद अल्लाह करता है तो फिर ये आयत क्या निकालेगा? सूरह माइदा की इसमें अल्लाह फरमाता है अल्लाह भी मददगार है, रसूल भी मददगार है, ईमान वाले भी मददगार है। मैंने कहा अल्लाह के अलावा गौसे आज़म भी मदद करते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से, गरीब नवाज भी मदद करते हैं। मैंने कहा ये कुरान की आयत है, सिर्फ अल्लाह मदद। मैंने कहा हकीकत में मदद अल्लाह ही करता है, जरिए गौसे आज़म को बना देता है, जरिया गरीब नवाज को बना देता है, जरिया बंदा नवाज को बना देता है, जरिया ये औलिया अल्लाह को बना देता है। अब गौर करें ये आयत पे, एक तो ये कहा कि ईमान वाले मददगार है, तमाम सहाबी ईमान वाले हैं, लेकिन खासकर आयत में अली को कहा गया तो अली के ईमान वाला होना अल्लाह उसके रसूल ने खुद कहा। और तीसरा क्या? मददगार है। अरे अल्लाह रसूल तो मददगार, ईमान वाले से मुराद अली है तो अली मददगार है। इसलिए पहले से अली का एक वस्फ, पहले से आज भी क़यामत तक भी वो वस्फ, वो खूबी हर ईमान वाले की जुबान पे आता है। जब भी कोई परेशानी मुसीबत आए तो ईमान वाला कहता है या अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा है। ये आयत बता रही है, बोलो ना सुभान अल्लाह। आयत बता रही है अली मुश्किल कुशा है। तो खैर ये आयत, एक तो मैंने आयत पढ़ी है, कई आयतें हैं,
एक नहीं कई आयतें हैं मौला अली के फजाइल पर, बोलो ना सुभान अल्लाह। 10 साल की उम्र में जब हुजूर मौला अली की, अच्छा देखिए जब सरकार मौला अली पैदा हुए, आज थोड़ा वक्त ज्यादा हुआ परवाने नजफ से फैज मिलेगा सबको इंशाअल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात रज़वी बरेलवी जानते हैं कि अबू बकर के फजाइल कैसे बयान करना है और मौला अली की अजमत कैसे बयान करना है। अरे ये गुट्टी हमें बरेली से पिलाई जाती है। हम बरेली वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम मुतशद्दिद नहीं है, शिद्दत पसंद नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा अदब मोहब्बत इश्क अगर मिलता है तो बरेली अहमद रजा के दरबार से मिलता है। जहां भी हमारे दादा पीर ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अरे ये इश्क का पैमाना है जो भर भर कर इस सिलसिले के मुरीदों को पिलाया जा रहा है। लिहाजा हम जानते हैं, अरे तुम जिक्र अली नहीं करते, मैंने कहा अहमद बरेली वालों से बढ़कर कौन अली का जिक्र करता है बता, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत हम जानते हैं, लेकिन हम हर एक को उसके मुकाम मर्तबे के तहत मानते हैं। ये अदल, ये इंसाफ है, ये तकाजा है। हर सहाबी पे मानो और अहले बैत को भी मानो किसी। तो लिहाजा मौलाए कायनात जब 10 साल की उम्र थी, आप देखे पैदा जब हुए, काबे के अंदर आँख खोली तो हुजूर को देखा। ये तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, आँख खोली आप काबे के अंदर पैदा हुए। यकीनन मेरे मौला अली इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस को रिवायत आया है कि काबे के अंदर अली पैदा हुए हैं, लेकिन अली का मुकाम क्या है? अली की जात काबे से भी अफजल है। अली की जात काबे से भी अफजल है। आप गौर करें, मौलाए कायनात अली मुर्तजा जब पैदा हुए आंख नहीं खुल रहे थे, लोग हैरान हुए। हाशमी घराने में, क्योंकि सबसे अरब में जितने कबीले थे सबसे बड़ा कबीला हुजूर का हाशमी कबीला था। जब लोगों में बात मशहूर हुई, अरब का सबसे बड़ा इज्जतदार बाबेखार खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं ना वो रोता है ना आंख खोलता है, पता नहीं सांस तो चल रही है, आंख बंद हुए हैं, लिहाजा आँख बंद करा हुआ है। जब ये बात हुजूर के कानों तक पहुंची, हुजूर गए और अपनी चाची से अपनी माँ से कहा कि चाची जान उस बच्चे को मेरे गोद में दे। जैसा ही गोद में अली को लिया, अली ने आँख फौरन खोली और अली ने हुजूर के चेहरे को देखा, गोया मौला अली बता रहे हैं, अरे नादानो आँख बंद कर तो मुशाहिदे में था, मैं ये तो नियत करा हुआ था जब पहली बार आँख खोलूंगा तो चेहरे रसूल ही को देखूंगा, चेहरे रसूल ही को देखूंगा। आँख खोली तो हुजूर को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। जब हजरत अबू तालिब जो है उनके औलाद बहुत ज्यादा थी, तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा हजरत अब्बास से फरमाया कि क्यों ना अबू तालिब की मदद करे। बोले कैसा? बोले उनके पास खाने के हालात तो मसला है, लेकिन बच्चे ज्यादा है, तुम किसी एक बच्चे को ले लो, मैं किसी एक बच्चे को ले लेता हूँ। हजरत अब्बास ने मौला अली के बड़े भाई जाफर को ले लिया जिम्मेदारी कि मैं इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इनकी जो भी इनके खर्चे मैं उठाऊंगा। हुजूर ने अली को गोद में ले लिया, अली को गोद में ले लिया। अरे जो अली बचपन से हुजूर की संगत में रहा हो, बचपन से हुजूर की सोहबत में रहा हो, संगत में रहा हो, इसलिए इमाम अहमद रजा फरमाते हैं हजरत अली की अगर देखा जाए तो पहले ना आपने कभी कुफ्र किया ना शिर्क किया, क्योंकि आप ही देखे कि पहले से ही सरकार के गोद में चले गए और 10 साल की उम्र में गहराई। हजरत अली की उम्र 10 साल है, लेकिन उनकी गहराई सोचे, उनका मिजाज देखे, उनकी अक्ल देखे, उनका तदब्बुर देखे। 10 साल का बच्चा घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उतनी गहराई से वो देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। उसको क्या पता चला कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, किस बात पे बात कर रहे हैं, कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं। एक 10 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन अली है, अली बाबा 10 साल है, 10 साल की उम्र में हजरत अली ने देखा कि हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रहे हैं, और बड़े गौर से देखा। जब नमाज खत्म हुई, पूछा कि आप कर क्या रहे थे, तो सरकार ने फरमाया अली मैं अल्लाह का रसूल हो, तुम कलमा पढ़ते हो। तो अली तो थे ना, उन्होंने कहा मुझे एक दिन का वक्त दे, मैं अपने वालिद से तो पूछ लूं। अदब देखे बाबा,
अपने वालिद से तो पूछ लूं, लेकिन रात बड़ी मुश्किल से गुजारी और वालिद से पूछ कर आए और कहा हुजूर अब मैं कलमा पढ़ने तैयार हूँ। कलमा पढ़ा, कहा मैं घर जाकर ऐलान करूंगा। कहा सरकार ने अली ठहर जा, अभी कहने की इजाजत नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहर गए। लेकिन सरकार मैं देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब सरकार को हुक्म हुआ अल्लाह का अब सबसे पहले अपने घर वालों को बुलाइए, तौहीद की दावत दे, तो सरकार ने सबसे पहले अपने घर वालों को, खानदान के कुरैश के खानदान को बुलाया। उसमें अबू लहब ने जब हुजूर ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अबू लहब ने तो आड़े टेढ़ी बातें कर मजमे को बिगाड़ दिया। हुजूर ने दूसरी मर्तबा फिर अपने खानदान के 40 अफराद को बुलाकर दावत दी ताकि उनको फिर से समझाए, और 40 अफराद को बुलाया, खाना खिलाया और बिठाने के बाद कहा कि देखो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्या तुम लोग मानते हो? उस 40 अफराद में अली भी बैठे थे, खड़े हुए, कहा हुजूर मैं मानता हूँ। बोलो हुजूर मैं मानता हूँ। कहा बैठ जाओ। कहा तुम मानते हो? उस 40 कोई खामोश बैठे। अली दूसरी मर्तबा फिर खड़े, अली मैं हुजूर मैं मानता हूँ, अब अल्लाह के रसूल है। तीसरी मर्तबा फिर हजरत अली ही खड़े हुए, सब खामोश थे। अली तीसरी मर्तबा भी खड़े हुए, कहा हुजूर मैं मानता हूँ। जब कहा मैं मानता हूँ, अरे टांगे दुबली पतली, हाथ दुबले पतले, उम्र भी 10 साल है, क्या करेगा? इसके मानने से क्या होगा? लेकिन हुजूर की नबूवत वाली नजर देख ली, अली है अली। दुआ की अल्लाह इसके हाथों में भी कुव्वत दे, इसके पैरों में भी कुव्वत दे। आपने देखा इस दुआ का असर कि मौला अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ फेंका, जिस दरवाजे को बाद में 100 आदमी मिलकर नहीं उठा सके, जिस दरवाजे को 100 आदमी मिलकर नहीं उठा सके, उस दरवाजे को अली ने एक हाथ में उखाड़ फेंका है। ये मेरे मुस्तफा की दुआओं का असर और अली के सिफत के जलवे है। बोला मोहब्बत से सवाल। खैर मौला अली कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त हुजूर के साथ रहे, मक्के में रहे, हर जंग में हुजूर के साथ रहे, बदर में रहे, जंग खंदक का वाक़या ले ले। क़ुव्वत ऐसी थी हज़रत अली की कि एक पहलवान को खंदक के मुकाम पर हज़रत मौला अली ने, जो जब खंदक को घेर, जंगे खंदक वाक़या बहुत तवील है, मैं वक्त नहीं है मैं बताता, लेकिन जंगे खंदक ऐसा वाक़या हुजूर के कई मोजज़ात उसमें ज़ाहिर हुए हैं। उस जंग में जब खंदक खोदी गई, गड़े खोदा गया और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक तरफ ठहराया गया, तो एक बहुत बड़ा पहलवान मक्के का जो अकेला 1000 पर भारी होता, ऐसा ताकतवर पहलवान हुजूर को ललकार कर कहता है अपनी तरफ से किसी को भेजो। तो हजरत अली खड़े हुए, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे मैं जाऊं। सरकार ने फरमाया अली को तो फला है, पहलवान है, खामोश हुए। उसने फिर ललकार कर कहा, अली फिर खड़े, हुजूर मुझे इजाजत है मैं जाऊं। अब तीसरी बार उसने ताना देकर कहा कि है तुम में से कोई, कहां गई तुम्हारी जन्नत? तुम जो कहते हो कि मरने के बाद हम जन्नत में जाएंगे, क्या तुम्हें जन्नत में जाना नहीं है मुझसे कत्ल होकर? तुम कहते हो जीते तो गाजी, मरे तो शहीद, जाएंगे जन्नत में। ऐसा ताना दिया। अली अब बर्दाश्त नहीं हुए, खड़े हुए, आका इजाजत दे। कहा अब जाओ, इजाजत है जो सामने आए। कहा तुम कौन हो? उस पहलवान ने कहा मैं अली हूँ, तालिब का बेटा हूँ, हाशमी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। उस पहलवान ने कहा तुम कम उम्र है, तुम मेरे सामने क्या लड़ सकते हो? जाओ अब तुमसे बड़ों को बुलाओ। क्योंकि उस पहलवान का हाथ ऐसा था कि एक आदमी का चेहरा छुप सकता उसके हाथ में, ऐसी ताकतवर पहलवान था, मशहूर भी था, कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता था। उसने कहा ऐ अली मैं तुम बच्चों में तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुमसे क्या लड़ूं? तुम मेरे सामने बच्चों कमजोर, तुम जाओ किसी और को भेजो। मौला अली ने फरमाया मैं तो तुझसे लड़ना चाहता हूँ, तुझे जलील करना चाहता हूँ। इतना कहना था, उस पहलवान को इतना गुस्सा आया, उसने ऐसी ताकत से अली पर वार किया, इतनी ताकत से वार किया, अली ने अपने जर्रे से उसको रोका। फिर भी उसकी ताकत का अंदाजा करे उस पहलवान की, अली का जर्रा फटा और आपको नाक जख्मी हुई, लहवे का जरा फट करना, यानी इतनी ताकत से उसने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। तो आप उसके वार को रोके तो फिर भी जख्म हुए, लेकिन पलटकर मौला अली ने हैदर करार में एक ऐसा वार किया, उस एक वार में उस पहलवान के खोपड़ी खुलकर रह गई।
बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह बोले सुभान अल्लाह, बोलो हैदर 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 हैदर। ये मेरे मौला की कुव्वत, ये सरकार की दुआ का असर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अली के हाथ में ताकत दे, पैर में ताकत दे। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप बोले आए सब यहाँ से मिलता, हुजूर ही सब की जात के मज़हर है, सबको मिला है मदीने वाले आका से। लिहाजा ये मेरा मौला कायनात अली, मैं वाक़यात छोड़ लो यहाँ पर भी इस पर क्या हुआ, लेकिन मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। हज़रत अली हर वक्त हुजूर के साथ रहे, फज़ाइल इतने सरकार मदीना ने यहाँ तक के फरमाया, जब जंग ओहद में जब मुनाफिक और दुश्मनों ने घेर लिया लड़गे में और ये अफवाह फैला दी कि हुजूर को हमने शहीद कर दिया। हज़रत अली कहते हैं जब मैं ये कानों में अफवाह सुनी, मैदान में जंग हो रही है ओहद के मैदान में, पहले तो मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन एक गलती की वजह से मुसलमान हारने पर आ गए सहाबा, और पीछे से दुश्मन हावी हो गए और ऐसा झुंड का झुंड पीछे से आकर मुसलमानों पर हमला किया जिसे हुजूर नजर नहीं आ रहे थे, और अफवाह फैलाने वाले ने मैदान में अफवाह फैला दी कि माज़अल्लाह नबी को शहीद कर दिया गया। हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं जब ये मेरे कानों ने सुना तो मैंने हुजूर को जो है ना वहां पर गिरे हुए लाशों में तलाश किया, हुजूर नजर नहीं आए, मैदान में भी देखा नजर नहीं आए, तो मेरे दिल ने, अली कहते मेरे दिल ने गवाही दी हुजूर और मैदान छोड़कर जाए, यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, तो हुजूर मैदान तो नहीं छोड़ सकते हैं। लिहाजा हज़रत अली फरमाते मैं मुशरिकीन के मजमे को फाड़ता हुआ उनके अंदर नारे लगाता हुआ गुजरा। भाई ये जंग ऐसी थी, हज़रत अली को इस जंग में 16 जख्म आए। कितने? 16 ओहद के मैदान में 16 जख्म आए हज़रत अली को। अच्छा जख्म ऐसे मामूली जख्म नहीं थे, चरपटे की तरह ऐसे जख्म थे, हर जख्म पर अली जमीन पर याद, अली जैसा हैदर, मौलाए कायनात जैसा मजबूत, वो हर जख्म पर जमीन पर तशरीफ लाते, लेकिन जमीन पर गिरते फरिश्ते उठाकर खड़ा खड़ा फरिश्ते उठाते और खड़ा करते थे। ये हज़रत मौलाए कायनात, लेकिन देखे कितना जंग का माहौल कैसा था। अली 16 मरतबा 16 जख्म खाकर और 16 बार भी जमीन पर आए, तो सोचे उस बार वो जो जख्म कैसे खतरनाक अली के जिस्म पाक पर थे, लेकिन जब दुश्मनों को चीरते हुए देखा तो हुजूर दुश्मनों के बीच में नजर आए, और जैसे हुजूर को अली ने देखा, अली ने हुजूर को देखा, हज़रत अली कहते हैं मैं खुश हो गया। सरकार ने फरमाया अली इधर देख ले, तो हज़रत अली ने उधर दुश्मनों को ढकला, इधर दुश्मनों को ढकला। इतने में अली की कुव्वत और ताकत को देखकर जिब्रील आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह देखिए अली कैसे लड़ लगा है, अली की कुव्वत को देखे, अली की ताकत को देखे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील हाँ हाँ ये अली है, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। मतलब क्या, ये मेरे खानदान का आदमी है भाई, मुझसे है। मतलब क्या है, मेरी नबूवत का कमाल है। मतलब क्या है, मेरा आदमी है, मेरे खानदान का है। कहा अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, मैं अली से हूँ। तो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह मैं आप दोनों से हूँ। है बोलो मोहम्मद सुभान अल्लाह। मैं कितने वाक़यात हैदर अली तो सुनते रहते आप, लेकिन देखें कई वाक़यात हुए, सब मौला कायनात के फज़ाइल इतने हैं। अगर मैं ये हदीस बताऊं कि अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अगर मैं ये बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, सरकार ने जब फरमाया ना मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है, जब ये ऐलान मदीने पाक में हुआ यहूदियों को बड़ी जलन हुई, बोले हम नबी से तो बात कर नहीं सकते, अली से तो बात करके देखें ये कितना बड़ा आदमी है। बोलो ना सुभान अल्लाह, अली से तो बात कर देखे, इनके नबी ने कहा, नबी जो कहते हैं, बोलो ये इनका दरवाजा है, हुजूर से तो हम बात नहीं कर सकते, चलो अली को आजमाएं। अली एक बार सवाल करना है, हज़रत अली से सवाल करना है, और सवाल बड़ा गहरा है। हज़रत अली सफर की तैयारी के जाना था, कहा तुम्हारा सफर बड़ा जो ताने से गए, आन बान तकब्बुर से कहा अली बहुत अहम सवाल है, ठहरो, बहुत खास बात करना है, बहुत अहम बात करना है। अली कुछ खास अहम बात समझाना बोलना है। कहा क्या क्या कहो, कहना नहीं कुछ खड़े खड़े क्या है, मुझे कुछ खास बात करना, बैठे कुछ बड़ी अहम सवाल करना, आपके नबी ने कहा है कि आप इनका दरवाजा, तो सवाल भी आपसे होगा। अच्छा सरकार अली समझ गए ये ताना देने के लिए है, आजमाने के लिए है। अब तो जवाब मैं नहीं मेरा बेटा हसन देगा। मौलाना सुभान अल्लाह,
है वो लोहा बसे है। अब जवाब हसन देगा। और खुदा इमाम हसन की उम्र 3 साल। यहूदी हैरान, 3 साल का बच्चा। मैंने कहा अली का बेटा, अली का घराना वो घराना है जिसके घर का बच्चा जहां पैदा होता है वहां शेर खुदा नजर आता है। कहा हसन देगा। ये देगा, बात सवाल है ना? कहा हाँ ये देगा। तो इमाम हसन को बोला, बेटा हसन इनके सवाल का जवाब दो। तो बोलिए जवाब क्या है? कि देखिए शहजादे बताइए हक और बातिल में फर्क क्या है, और मशरिक और मगरिब में कितना वक्त है। हजरत इमाम हसन मुस्कुराए, ये सवाल लेकर आए। 3 साल की उम्र है का ये सवाल लेकर आओ। ये सवाल का जवाब चाहे तो हमारे घर का नौकर दे देता है। घर का नौकर दे सकता है। ये सवाल लेकर आओ। तो ठीक है, तुम कहते हो हक और बातिल में फर्क। इमाम हसन कहते हैं हक और बातिल में सिर्फ 4 उंगल का फर्क है। बोलो कैसा? कहा बातिल वो जो सुनने में आए लेकिन कभी झूठ भी होता है। सुनने में आए तो चीज हमेशा सच नहीं होती, सुनी हुई चीज हमेशा सच नहीं होती। और इसी 4 उंगल पे आंख है, देखी हुई सच होती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखी हुई चीज सच होती है, सुनी हुई चीज बातिल होती है। और कान और आंख में जितना फर्क है, हक और बातिल में इतना फर्क है। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ये मशरिक से मगरिब तक का फर्क क्या है? फरमाया सूरज को नहीं देखता, इधर निकलता है इधर डूबता है, बस मशरिक से मगरिब का फर्क 1 दिन का है। एक अब मैं यहाँ पर और यहाँ तक कि यहूदियों ने मौला अली से जब ये हदीस सरकार ने फरमाया था ना, मैं इल्म का शहर वली उसका दरवाजा है, तो यहूदियों ने मैथ्स का सवाल तक अली से किया, मैथमेटिक्स का। उसको जवाब नहीं है, मैं वक्त देता, वक्त नहीं है, मैं बताता कि मैथमेटिक्स का सवाल मौला अली से कहा, और हजरत अली ने उसको जो जवाब दिया, उसको जो जवाब देकर बताया हजरत अली ने मैथमेटिक्स का। हजरत अली ने ये नहीं कहा अरे भाई मुझसे हलाल हराम के मसले पूछो। हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, तो अली उसका दरवाजा है, तो मैं जो हलाल हराम के मसले मांगे दुनियावी चीज मैं क्या जानूं ना। ये बात समझे। पीर जब देता है तो सब नवाजता है, पीर सब नवाजता है भाई, सब नवाजता है। तुम क्या बताऊं मैं? तो लिहाजा कितने बातें मैं आपको अगर इस पर बयान करूं, जब मौला अली रजी अल्लाह ताला के बारे में हुजूर ने फरमाया अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। आप तारीख पढ़कर देखिए, नूरुद्दीन जामी कहते हैं जब हजरत अली घोड़े की सीट को कसते थे ना और उसके जीने में पैर डालते, पैर यहाँ से उधर डालने से पहले पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। और इल्म ऐसा मौला अली कहते अगर सूरह फातिहा की तफसीर करने बैठूं तो 70 ऊंट किताबों से भर सकता हूं। करामत क्या बताऊं, इल्म क्या बताऊं मेरे मौला रजी अल्लाह ताला। लेकिन बात में क्योंकि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत को अली ने खुशी से माना, पीछे नमाजें पढ़ी। फारूक आजम के खिलाफत को मौला अली ने खुशी से माना, पीछे नमाजें पढ़ी। उस्मान गनी की खिलाफत को मौला अली ने खुशी से माना, उनके पीछे भी नमाजें पढ़ी। अली जिसके पीछे नमाजें पढ़ा वो इमाम कैसा होगा रजी अल्लाह ताला। कोई इख्तिलाफात नहीं था, बात खत्म कर रहा हो। लेकिन जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान गनी की शहादत के बाद मक्का और मदीना के मुहाजिर और अंसार ने एक होकर अली को अपना खलीफा माना, मौला अली को अपना खलीफा माना। 4 लोगों को छोड़कर 4 ने नहीं माना, सबने माना। वो 4 कौन थे? वो 4 कौन थे? माना क्यों नहीं माना ये अलग बात है, मैं भाई बताऊंगा। उन 4 में एक सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हजरत सैयदना अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे हजरत माविया बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये चारों अच्छा नहीं मानने की वजह खुद अली ने बोला, अबू तलहा को बुलाया, जुबैर बिन अव्वाम को बुलाया कि तुमने मुझे क्यों मेरे बैत में की, क्यों बैत में की? कौन है जुबैर? जुबैर कौन है? जुबैर बिन अव्वाम एक तो इनकी शान जुली अशरा मुबशरा में से जन्नती, जो अशरा कहते 10 को, जिसको हुजूर ने कहा था ये 10 सहाबी जन्नती है, उसमें जुबैर बिन अव्वाम भी है और अबू तलहा भी है।
ये दोनों तो एक तो अशरे मुबशरा में से इनकी खूबी बता रहा हूँ। ये अरे उन्होंने उन्हें माना, पहले सुनो वो थे कौन और नहीं मानने की वजह क्या थी और वजह क्या बताई। नहीं मानने की वजह हसद नहीं था, तकब्बुर नहीं था, वजह क्या मैं बताऊंगा। एक तो पहले फजीलत सुन ले। अब जुबैर बिन अव्वाम, अबू तलहा दोनों अशरे मुबशरा में से। दूसरी वजह सुने, जुबैर बिन अव्वाम दामाद है अबू बकर सिद्दीक के और बेटे सैयदा सफिया के, सैयदा सफिया के बेटे हैं। दामाद है अबू बकर सिद्दीक के कौन? जुबैर बिन अव्वाम। जुबैर बिन अव्वाम ये दामाद है अबू बकर सिद्दीक के और बेटे हैं सैयदा सफिया के। सैयदा सफिया सच्ची फूफी है हुजूर की, सच्ची फूफी, सच्ची फूफी। और ऐसी फूफी अगर उनके वाकया भी बताओ तो बता, सच्ची फूफी है, सच्ची फूफी है कौन? जुबैर बिन अव्वाम की माँ हुजूर की सच्ची फूफी। तो फूफी के बेटे हुजूर की फूफी के रिश्तेदारी देखे जुबैर बिन अव्वाम की हुजूर से कैसे रिश्तेदारी। फिर अबू बकर सिद्दीक के दामाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर सरकार ने फरमाया जन्नती सहाबी। और सरकार की जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सरकार ने फरमाया कि हर नबी को अल्लाह ताला कुछ अपने गुलामों को कुछ खास हवारी को देता है। हवारी कहते हैं खास साथी को, खास साथी को। तो सहाबा ने पूछा हुजूर हर नबी को अल्लाह देता है खास साथी? बोले हाँ। कितने देता है? सरकार ने फरमाया अल्लाह किसी नबी को 2 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 4 दिए, किसी को 5 दिए। सहाबा ने हुजूर आप कितने खास हवारी दिए? सरकार ने फरमाया मुझे 14 दिए। 14। तो हुजूर आपका खास हवारी 14 है। फरमाया कौन है? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, हसन है, हुसैन है। बोला ना। फिर फरमाया जुबैर बिन अव्वाम भी है, जुबैर बिन अव्वाम भी है। तो जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हवारी रसूल, अशरे मुबशरा, हुजूर की फूफी के बेटे, ये मौला अली के हाथ पर बैठ नहीं करे। और अबू तलहा कौन? अबू तलहा की मुकद्दस बीवी, हुजूर की मुकद्दस बीवी, दोनों आपस में बहन। यूं समझिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम यानी अबू तलहा की मुकद्दस बीवी हुजूर की साली होना, रिश्ते के साथ रिश्तेदारियां देखे मैं बताना था। और भी एक रिश्ता आता है अबू तलहा के वालिद की तरफ से लेकर वक्त जाए तो अबू तलहा दोनों को हजरत अली ने बुलाकर पूछा आपने बैत क्यों नहीं की? कहा देखो अली हमें आपके बैत करने में कोई एतराज नहीं, करने तैयार है हम अभी मान, लेकिन बात शर्त ये है कि पहले आप वादा करें कि उस्मान गनी के कातिल को आप पहले कत्ल करेंगे खलीफा बनने के बाद। शर्त हमारी है उस्मान गनी को जिन्होंने कत्ल किया है उनको आप कत्ल करेंगे, इस शर्त को आप मानो तो हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। हजरत अली ने फरमाया कि देखो हालात तो ऐसे है कि उस्मान गनी के कातिल फौज में आकर छुप गए, फौज में आकर अपने आप बताऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर, हजरत अली ने फरमाया 1 महीने के अंदर उनको पकड़ूंगा और कत्ल करूंगा, 1 महीने के अंदर। बस अबू तलहा ने बैत, जुबैर बिन अव्वाम ने बैत कर ली। हजरत माविया भी सुफियान को जब हजरत अली ने कद कहा कि मैं खलीफा हूं मेरी बैत करो, उन्होंने भी एक अली पहले तो सुनने में आ रहा है, अफवाह फैला दिए थे, सुनने में ये बात आई है, सुनने में ये बात आई है कि उस्मान गनी के कत्ल में आप भी शामिल। हजरत अली ने फरमाया वल्लाह मैं शामिल नहीं हूं, मान लेते थे बात, ऐसा नहीं होता था सबूत लाओ लाओ, साहबा थे जानते थे कि झूठ नहीं बोलते आप। कहा ठीक है लेकिन मैं भी इस शर्त पे मान लाऊंगा जब आप ये बात माने, आपके हाथ पर इस्लाम बैत करूंगा जब इस बात को आप माने कि आप उस्मान गनी के कातिल को, क्योंकि हजरत माविया भी सोफिया, हजरत माविया का रिश्ता उस्मान गनी का आपस में भाई का रिश्ता था, खानदानी एतबार से रिश्तेदार भी थे। बच्चे फोन न खोलो बेटे, फोन न खोलो बेटा, आखिरी खत्म करो, नहीं तो अगर कोई मसला है तो बात चलाओ, चेहरे इधर रखो। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ इन्हीं बातों से आज सुन्नियों में लड़ाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्तेदारी थी हजरत उस्मान गनी के, एक ही कबीले के थे, खानदानी एतबार से। तो लिहाजा अगर मुझे बताइए आपका कोई भाई कत्ल हो जाए तो आपको हक बनता है ना कि आवाज उठाने के भाई मेरे भाई को कत्ल कर। शरीयत इसकी इजाजत देती है, आप आवाज उठा सकते हैं, शरीयत भी इसकी इजाजत देती है कि आपके भाई कत्ल हो जाए तो आप रिश्तेदारी तो आवाज उठाएंगे ना कि कत्ल हो गया ऐसा हो गया। तो हजरत माविया का आवाज उठाना भी शरीयत की नजर से कहीं गलत, क्योंकि शरीयत एतबार से उस्मान गनी के खानदान में बन, उन्हें कहा हजरत अली ने फरमाया मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं उनका काम पकड़ूंगा। 1 महीना हो गया लेकिन वो दुश्मन सामने नहीं आए। अब नहीं आने की वजह क्या है सुन लीजिए आप, नहीं आने की। और इधर से जुबैर बिन अव्वाम कहते हैं अली पकड़ो कत्ल करो, इधर सैयद आयशा कहते हैं अली पकड़ो
उनको कातिलों को कत्ल करो। इधर से माविया बिन सुफियान कहते अली पकड़ो कत्ल करो, और इधर से जो है अबू तलहा कह रहे हैं कि अली पकड़ो कत्ल करो। लेकिन उस वक्त इस मामले में अली हक पर थे। क्यों? हजरत अली ने फरमाया भाई पहले तो पहचान ही नहीं जा रहे कि दुश्मन है का, पहचानूंगा तो पकड़ूंगा, और नाहक को किसी को कत्ल कर नहीं सकता। कोई गवाह भी नहीं है कि हमने देखा कि ये उस्मान गनी का कातिल है, कोई गवाह भी नहीं था। तो हजरत अली ने कहा ना कोई गवाह है ना कातिल पहचाने। एक शख्स थे जिनका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक के बेटे, जो उस्मान गनी के कातिलों के साथ है, लेकिन जब वो कमरे में घुसे, उस कमरे में गए जिस कमरे में उस्मान गनी थे, उस कमरे में जाकर जब उन्होंने उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी तो उस्मान गनी ने कहा तेरे बाप अबू बकर होते तो ये करता तू। वो डर के पीछे हट गए। सारे बलवाई जो थे ना, वो सारे बलवाई मुंह पे कपड़ा बांध कर आए थे। असल में पहचाने जाने की दूसरी वजह ये थी, मुंह पे कपड़ा बांध कर आए थे। उन्होंने उस्मान गनी को कत्ल किया। अच्छा कत्ल किया फिर छुप गए और मुसलमानों में, यानी कि सारे मुनाफिक फिर मुसलमानों में मिल गया। अब पहचाने नहीं जा रहे थे तो कपड़ा बांधे हुए थे। हजरत अली ने कहा भाई एक मोहम्मद बिन अबू बकर है जो सब पहचान कर सकता है, वो भी कह रहा है कि मैं सबके मुंह पे कपड़े इतने पहचान नहीं सकता। अब मैं किस बुनियाद पर पकड़ूं? इस मामले में अली समझ में आ रहा है ना, मौला समझ में आ रहा है ना, किस मामले में पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, किसको कैसा करूं, किस तरह से मैं उनको रोक सकता हूं? कोई गवाह नहीं है, कोई पहचाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से मुताला बढ़ता गया। हजरत अबू तलहा से जुबैर बिन अव्वाम सैयदा आयशा से इस मुताले हुआ कि ये तीनों जो है ना मिस्र चले गए और वहां जाकर अपने सहाबा और साथियों को जमा किया, और जमा कर कर जो है कहा अब अली हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, अब हम अली से इस बात पर जंग करेंगे कि उस्मान गनी के कातिलों को पकड़कर कत्ल क्यों नहीं करेंगे, इस बात पर जंग करेंगे। इधर ये सहाबा की सोच इनकी तरह सही थी, लेकिन हक अली की थी। हजरत अली कह रहे थे कि भाई वो दुश्मन पकड़े नहीं जा रहे, मैं नाहक किसको क्यों कत्ल करूं, किसको पकड़ूं, कैसा पकड़ूं, कत्ल क्यों करूं? लिहाजा अब इधर हजरत अली को मालूम हुआ कि ये तीनों सैयदा आयशा, सैयदा अबू तलहा, सैयदना जुबैर बिन अव्वाम वहां मिस्र में बसरा में एक जगह जाकर फौज को तैयार कर लेकर मुझसे जंग करने के तैयार। हजरत अली भी अपनी फौज को लेकर बसरा के उस मुकाम जमल में आए। जमल उस मैदान को हमने अपनी आंखों से देखा था ना, तुमसे जिलानी देखा है सिराज थे मेरे संग। हमने उस मैदान को देखा जिस मैदान में जंगे जमल, जमल कहते हो ऊंट को, जमल ऊंट को कहते हैं क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीका ऊंट पर तशरीफ फरमा थी, इसलिए उस मैदान का नाम जंगे जमल कहा गया। उस मैदान में हजरत अली की फौज, क्योंकि हजरत अली फौज को लेकर बसरा के मैदान में आते मगरिब हो गई, इधर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान, इधर भी सहाबा, इधर भी सहाबा। लेकिन जो बलवाई थे उस्मान गनी को कत्ल करने वाले, जिनका सरखैल अब्दुल्लाह इब्न सबा था, मरवान बिन हकम था, ये दोनों इसके हेड गुरु थे। ये दोनों जो है ना अपनी फौज को तकसीम कर चुके थे, कुछ को इधर घुसा दिया था, कुछ को इधर घुसा दिया था। मुनाफिकत देखें इनकी, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान लड़ते रहे आपस में। लिहाजा इसको अब मगरिब का वक्त हो गया, हजरत अली ने अबू तलहा को बुलाया और जुबैर बिन अव्वाम को बुलाकर कहा कि बताओ मगरिब का वक्त है, क्या तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो या मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूं? बोलो अली से लड़ा सब काफिर हो गए। अली कहते हैं यार शर्म कर, अली कह रहे हैं कि नमाज मगरिब का वक्त हो गया। अबू तलहा ए जुबैर बिन अव्वाम तुम्हारे पीछे मैं पढ़ूं या तुम मेरे पीछे पढ़ोगे? उन्होंने कहा ऐ अली हम आपको काफिर नहीं समझते, हम आपको हमारी जंग इस बुनियाद पर नहीं कि माज़अल्लाह के आप काफिर हैं, ना ना हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कत्ल की बुनियाद पर उस्मान गनी के खातिलों के साथ हम आपके पीछे नमाज पढ़ने तैयार, और नमाज पीछे पढ़े। फिर बातचीत हुई हजरत अली में अबू तलहा में। सुनो गौर से बच्चों, जब बातचीत हुई मगरिब से इशा तक का वक्त हुआ, बातचीत इशा, फिर इशा की नमाज पढ़ी हजरत अली ने पढ़ाई, सारे साहबा पीछे नमाज पढ़ी। अब इशा के बाद बातचीत जब हुई, आखिर में बातचीत होते होते ये बात तय हो गई जंग नहीं करेंगे अपन, मसला सुलह पे हो जाएगा। बोलो सुलह। तो बोले जो सुलह होगी उस पर जो लिखाई पड़ी होगी, अभी वक्त आधी रात हो गई है, हम सुबह इस पर बात करेंगे। ये कहकर अली अपने खेमे की तरफ चले गए, तलहा जुबैर अपने खेमे की तरफ चले गए। बात सुबह में बात सुलह की हो गई थी, बस लिखी पड़ी की बात इस टाइम की बात थी, सुबह होने वाली थी। लेकिन दुश्मन जो इधर भी इधर मिले तो उन्होंने अरे बाप रे ये दोनों मिल गए तो हम तो बचे, हम पकड़े जाएंगे, हम एक्सपोज हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, आधी रात को
मरवान बिन हकम ने एक चाल चली कि काम करो, अगर ये दोनों सुलह कर लेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, बलवाई करेंगे हम पकड़े जाएंगे। मेन तो हमारा काम है ना ये यहूदी। अब्दुल्ला बिन सबा का काम था कि यहूदी था कि मुसलमानों को बुलाए, हम जाहिर हो जाएंगे। इन्होंने एक चाल करी, क्या आधी रात को उधर हजरत अली के खेमे से जो बलवाई थे मुनाफिकीन, उन्होंने पत्थर फेंके सैयद आयशा के हुजरे पर, और इधर से जो इधर लोग मिले हुए थे मुनाफिकीन, इधर से पत्थर फेंके हजरत अली के जले पर। बस इन्हीं ने इधर वालों ने इधर वाले शोर मचा, अरे अली ने हमला कर दिया, उधर वालों ने कहा अरे जुबैर ने हमला कर दिया, हमला कर दिया। भगदड़ मच गई मैदान, रात के वक्त भगदड़ मच गई। हजरत अली खेमे से बाहर निकले, क्या हुआ अली, आपकी बात उन्होंने नहीं सुना, देखिए जुबैर ने वहां से हमला कर दिया। तो जुबैर बाहर निकले, क्या हुआ अरे जुबैर आपकी बात अली ने नहीं सुनी, देखो हमला कर दिया। बात जंग शुरू हो गई। ये दुश्मन थे जो मुला आपस में सहाबा में जो इसीलिए अपने बगल के दुश्मनों को पहचानो जरा। ये लोग खतरनाक लोग होते हैं, उठते बैठते खाते पीते, कौन सच्चा है क्या, बगैर तहकीक के किसी पर भी उंगली मत उठाओ भाई। कि ये सहाबा का मामला हमारे लिए दर्स है, लिहाजा इधर जो है मामला ये हुआ, आपस में जंग शुरू हो गई। जंग जमल की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट और देर में परवाह है, लेकिन बात जरूरी है समझाना। इसी को लेकर आज सहाबा पर लान तान किया जा रहा है। जब जंग शुरू हो गई, इधर वाले आपस में लड़ना गुत्ता शुरू हो गए। कई सहाबा उधर भी शहीद हुए, कई सहाबा इधर भी शहीद हुए, यहाँ तक के लड़ते 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 अब आ गए हजरत अली के सामने हजरत अबू तलहा। सामने हो गए अबू तलहा, अली सामने आ गए, दोनों सामने आ गए। हजरत अबू तलहा ने अली को देखा और कहा कि अली ने मौला अली ने फरमाया अबू तलहा एक बात मैं बताता हूँ, उसके बाद तुम मुझसे लड़ना। फरमाया अली बताइए क्या कहना चाहते हो। कहा अबू तलहा याद है, हजरत अली कह रहे जंग में के मैदान में अबू तलहा सब सामने आमना सामना हो गया ना अबू तलहा का। अली कह रहे तलहा याद है जब हुजूर की एक मर्तबा कह रहे थे कि अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। उस वक्त मजमे में मैं भी था और तू भी था, सबने आमीन कहा। तलहा याद है तूने भी आमीन कहा था। हजरत तलहा कहा से तलवार छूट गई, नीचे जमीन पर गिरी। कहा अली लाख लाख शुक्र है तेरा मेरे भाई, मैं तो ये हदीस भूल गया था। मैं अल्लाह जानता है मेरा मकसद जो है ये नहीं था जंग करने का। तलवार गिरी और गिरकर फौरन अली के हाथ पर बैठ किया, तलहा ने बैठ किया और वापस जाकर लोगों बोले तो जंग रोकना है। उस वक्त इस जंग के कमांडर तलहा थे, जुबैर थे, सैयद आयशा थी। लिहाजा हजरत तलहा आवाज देने लगे जंग रोको, जंग रोको, तलवारें मैदान में डालो, तलवारें मैदान में डालो। इधर सहाबा का ठहरो ठहरो, तलहा कुछ कह रहे हैं, तलवारें जंग रोको। फिर इनको परेशानी हो गई, अरे बोले दुश्मन जो लड़ रहे थे ना इधर जो लड़ाए थे भाई, अगर जंग रोकेंगे तलहा चीख रहा है। मरवान बिन हकम ने दूर से जहर में बुझे हुए तीर मारा और जहर इतना खतरनाक था, वो तीर आकर हजरत तलहा के पैर पे लगा, कदम पे लगा और कदम पे लगना था। उसी वक्त हजरत तलहा की शहादत हो गई। शहीद हो गए तलहा। जंग नहीं रुकी, अभी तो रुकाना चाह रहे, जंग नहीं रुकी, अब जंग चल रही है। तलहा शहीद हो गए। अचानक आमना सामना जुबैर बिन अव्वाम का और अली का हो गया, जुबैर बिन अव्वाम का और अली का हो गया। और जुबैर बिन अव्वाम तलवार उठाए, देखा अली है तो ऐसे ही रोक लिया। अली ने तलवार उठाए, देखे जुबैर है, तलवार ऐसे ही रोक लिया। बोलो ना सुना, तलवार ऐसे ही रोक लिया और रोक कर फरमाया ऐ जुबैर एक बात तुझे भी बताऊं। अली फरमाते एक बात तुझे भी बताऊं। कहा आमीन। अली बताए क्या कहना चाहते हो। ऐ जुबैर याद है जब तू और मैं मदीने पाक के गलियों में गले हाथ डालकर जा रहे थे, क्योंकि हजरत जुबैर हजरत अली में बचपन से बड़े खास दोस्ताना भी था, उठना बैठना था, दोस्तों की तरह रहते थे। कहा याद है जुबैर उस वक्त तू और मैं गले में हाथ डालकर जा रहे थे। कहा हाँ याद है अली मुझे। कहा उस वक्त हुजूर ने देखकर क्या कहा था कि ऐ जुबैर क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो। कहा मैंने कहा था या रसूलल्लाह हाँ अली से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ।
लेकिन ऐ जुबैर एक वक्त आएगा कि तू मेरे अली पर तलवार उठाएगा, याद रखना उस वक्त हक पर अली रहेगा, तू ना हक पर होगा। जुबैर कहते अली ये तो मैं भूल ही गया था, तलवार फेंका, बोलो ना सुभान अल्लाह, तलवार जमीन पर फेंका और फेंकने पे कहा अभी मैं इस जंग को रोकता हूँ। अब फजर का वक्त करीब आया था, अली नमाज पढ़ने के लिए गए। इधर हजरत तलहा ने कहा कि मैं नमाज के बाद ऐलान करूंगा, पहले तो रुका। और जैसे ही नमाज की हालत में हजरत तलहा जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला नमाज के लिए सजदे में गए, सुन्नत फजर की पढ़ रहे थे, सजदे में उनका सर काट दिया गया। सजदे की हालत में जुबैर बिन अव्वाम का सर काट दिया। अबू तलहा जुबैर बिन अव्वाम, अल्लाह का शुक्र ये दोनों सहाबा की भी हमने मज़ारों की ज़ियारत की है, जंग जमल में है। फिर अब देखा कमांडर फौज ने, मुनाफिकीन ने, अभी मुसलमान साहब इधर देखो यार, इधर देखो, नहीं देखो, मुसलमान साहबा तो दोनों कमांडर शहीद हो गए, मुसलमान तो लड़ेंगे नहीं। मुनाफिकों ने क्या किया, जाकर सैयदा आयशा के कमरे में हुजरे में जाकर कहा आपको मालूम है हजरत अली ने तलहा को भी शहीद कर दिया, जुबैर को भी शहीद कर दिया। अब मुसलमान किसको भरोसे में, आप आइए बाहर, आप आइए, आपको बाहर लाया गया, आपको बाहर लाया गया। ऊंट पर बैठकर जब बैठी थी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, तो हजरत अली ने कहा एक काम करो, क्योंकि हजरत अली के साथ उस वक्त सैयदा आयशा के भाई मोहम्मद बिन अबू बकर अली की फौज में थे। फरमाया अब ये आयशा को अपनी झाल बना रहे हैं, एक काम करो तुम उनके भाई भी हो, सैयदा आयशा के भाई भी हो, ये उम्मुल मोमिनीन है, हुजूर की मुक़द्दस बीवी है, एक काम करो उनके ऊंट के पैरों को काटो, जैसा वो उनका जो ऊपर का डोला नीचे है उसको संभाल लेना, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को बाइज्जत बरी हमारे पास यानी अदब के साथ लेकर आना। मोहम्मद बिन अबू बकर खुद सैयदा आयशा के भाई गए, ऊंट के पैरों को काटा, ऊपर से नीचे ढाली गिरने वाली थी, पकड़ा और बड़ी इज्जत के साथ अदब के साथ अपनी बहन को मौला अली के पास आए और कहा, हजरत अली ने उनको देखो तुम्हारे आखिरी जनरल भी हमारे पास है, यानी हमने नजर बंद कर दिया है, अब जंग खत्म करो। जंग खत्म हुई तो हजरत अली ने फरमाया अबू बकर मोहम्मद बिन अबू बकर से अपने साथ कुछ लोग को ले जाओ और मदीने तक बड़ी इज्जत पहुंचा कर लाओ, क्योंकि उस वक्त के बाद सैयदा आयशा को मालूम हो चुकी थी हक क्या था, किसने लड़ाया था। हजरत अली ने भी सुना, बतारी बात सुनी तो सैयदा आयशा सारी जिंदगी रोती रही, हाय मैं उस वक्त गई क्यों थी। जब बात समझ में आ गई ना, तो लिहाजा इस जंग में मामला क्या हुआ, बड़ी इज्जत के साथ मदीना मुनव्वरा उनको भेजा गया। जंग खत्म हुई, जंग जमल, उसके बाद का मामला हुआ जंग सिफ़ीन। जंग सिफ़ीन में हजरत माविया के साथ जंग हुई और उसमें वो जंग में आखिर में जाकर एक सुलह पर रुक गई, सुलह हो गई, जंग सिफ़ीन खत्म हुई, जंग मेहरान शुरू हुआ हजरत अली के दौर में। मेहरान जब जंग सिफ़ीन खत्म हुई तो उसी जंग में कुछ लोग अली की मोहब्बत का दावा करने वाले कहने लगे, ऐ अली तुमने जंग क्यों खत्म किया, फैसला क्यों किया, फैसला तो अल्लाह करता है, लिहाजा तुम मुशरिक हो गए। अली को शिर्क का फतवा दिया खारजियों ने, मौला अली को, और कुछ कुरान हदीस के पढ़ने जान करने वाले तो लोग थे, तो हर पढ़ा लिखा समझदार नहीं, पढ़े लिखे भी भटकते हैं। अली को फतवा दिया कुफ्र का, और इस टॉपिक को मैं इंशाअल्लाह ताला, वक्त नहीं है मैं बताता कि फिर जंगे मेहरान में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या क्या चीजें दिखाई और किस तरह खारजियों को कत्ल किया, 10 खारजी बचे। फिर उसी खारजियों की एक बहन ने, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम उसका नाम है, जो अली का गुलाम था, अली का वफादार था, अली से मोहब्बत करता था, लेकिन एक औरत की मोहब्बत में आकर उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला पर जहर में भुजी हुई तलवार को, जहर में भुजी हुई तलवार या तीर समझते आप क्या है, तलवार को लोहार के पास ले आकर पूरा इतना गर्म कर देते कि तलवार का वो पूरा हिस्सा लाल हो जाता है। उसके बाद उसको पानी में नहीं भुजाते, जहर में भुजाते, उसको कहते हैं जहर में बुझी हुई तलवार या जहर में बुझी हुई तीर। जहर में बुझाते, पानी में नहीं बुझाते, जहर में डुबाते निकालते। वो जहर इतना खतरनाक था, जिस तलवार से हज़रत अली को जख्म तो थोड़ा लगा, लेकिन वो जो जहर था ना वो सारा जिस्म में फैल गया। उसमें आपकी शहादत हुई। एक रिवायत में 17 रमजान मुबारक, एक में 19 में ज्यादा इजमा है। 19 की फजर के बाद हमला किया और पढ़ने से पहले ही हजरत अली ने इमाम हसन को कह दिया था कि मेरे पर हमला होने वाला है, लिहाजा ये होगा ये होगा, सारी बातें बताई। और हजरत अली को नमाज फजर सुन्नत पढ़कर बैठे। इब्ने मुलजिम जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, और सुनिए ये हाफिज कुरान भी था,
तो आप बदलों को देखो, इतना बड़ा हाफिज है, इतना बड़ा मौलवी है, भटक कैसे सकता है? भाई अली को कत्ल करने वाला हाफिज कुरान था रजी अल्लाह ताला। मौला कायनात को जो है शहीद किया और तलवार यहाँ पेशानी कनपट्टी पे मारी, खून से अपनी दाढ़ी मुबारक पूरी लाल हो गई। हजरत अली की दाढ़ी मुबारक पूरी लाल हो गई। जब लाल हो गई, इस दाढ़ी को देखा और देखकर का सदक़ता या रसूल अल्लाह। इमाम हसन अब्बा जान क्या हुआ? कहा एक बार मेरे आका ने मेरी दाढ़ी को कहा था, अली अल्लाह उस पर लानत करे जिसने सालिह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया था, और अली अल्लाह उस पर भी लानत भेजता है जो तेरी दाढ़ी को खून से लाल कर देगा। अल्लाह उस पर भी लानत भेजता है। लिहाजा ये पहले सरकार ने पेशनगोई कर दी थी। हजरत अली की सारी 6 साल की खिलाफत, कभी जंग जमल में, कभी जंग सिफ़ीन में। अब जंग जमल जंग सिफ़ीन के बारे में तबक़ात इब्न साद में और इमाम बहक़ी ने मौजूदा अल मौजमुल कबीर में हदीस लाई है। हदीस सुनकर सुन्नत पर इजाज़ा होगी, वो हदीस सुन लीजिए आप। हजरत अली से पूछा गया, क्या ये हदीस तबक़ात इब्न साद में भी है, अल मौजमुल कबीर में इमाम बहक़ी ने इस हदीस को लाया है। हजरत अली से जब पूछा गया, ए अली जो आपसे जंग लड़े, जो जंग लड़े सहाबा जंग जमल में, जंग सिफ़ीन में, आप उनके बारे में आपका फतवा क्या है? क्या आप उनको मुनाफिक कहेंगे या आप उनको काफिर कहेंगे या मुशरिक कहेंगे? तो अब सुने, हजरत अली ने फरमाया वो लोग तो शिर्क से भाग कर आए थे। वो लोग मुशरिक कैसे हो सकते? वो तो शिर्क से तौबा कर आए थे, भाग कर आए थे। वो मुशरिक नहीं है और वो मुनाफिक नहीं, वो मुसलमान है। हजरत अली क्या फरमाया? वो मुनाफिक भी नहीं, वो मुसलमान है। हाँ मुसलमान है और मेरे भाई है। था समझने में मिस्टेक कर दी, बगावत की मुझसे, लेकिन मैं उनको अपना भाई मानता हूं। आप सारे रावजी मुल्ला खामोश हो, जिनको अली अपना भाई कहे। जंग सिफ़ीन हो, जंग जमल हो, सहाबा की बात कर रहा हो, उनको अली ने अपना भाई कहा। और तुम्हारी औकात नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बके, उनको कुछ बोले, उनके खिलाफ आवाज उठाए, तो खुद मौला अली के खिलाफ जा रहे हो। अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए। मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।